बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 27 अक्टूबर और दिन है बुध का। मुल्क के मुआशी और सियासी मामलात के हवाले से कुछ बहुत ही अहम खबरें हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में। कुछ बहुत अच्छी खबरें हैं और कुछ थोड़ी बुरी। कई दिनों तक मुआशी तबाही फेरने के बाद डॉलर का यू टर्न आज से शुरू हो चुका है। एक दिन में बल्कि चंद घंटों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के करोड़ों अरबों रुपए डूब चुके हैं। किस तरह हुआ, इस पर आगे चल के बात करेंगे और साथ ही अमन व अमान की सूरत हाल इस वक्त काबू से बाहर जाती दिखाई दे रही है। शेलिंग, लाठीचार्ज, हमले, तोड़फोड़ और जलाओ घराव का सिलसिला भी जारी है। मामलात पुलिस के बस से बाहर हो चुके हैं और पंजाब भर में रेंजर्स तलब कर ली गई है। उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन अब से कुछ देर पहले जारी हुआ और कलअदम जमात जिस सफ़ीर के मामले पर, यह बहुत अहम बात है, बहुत अहम खबर है। कलअदम जमात जिस सफ़ीर के मामले पर यह सारा एहतजाज कर रही है, फ्रांस का वो सफ़ीर पाकिस्तान छोड़कर जा चुका है, पाकिस्तान में है ही नहीं। और इसका ऐलान अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बताया कि मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि वो सफ़ीर पाकिस्तान से जा चुका है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो इस सारे मामले पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का एक बहुत ही अहम इजलास हुआ। वफाकी दारुल-हुकूमत के एतराफ़ में क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है और रियासत की रिट बहाल करने के हवाले से वज़ीर आज़म ने क्या फ़ैसला किया है। काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी बताऊँगा कुछ देर बाद, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अच्छी खबर के हवाले से, यानी IMF के चुंगल में घिरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मईशत की, जिसको एक बड़ा रिलीफ मिला है। पिछले 2-3 दौरों की निस्बत वज़ीर आज़म इमरान खान का जो हालिया दौरा सऊदी अरब था, ये काफ़ी हद तक कामयाब रहा। मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान की वो बात याद आ जाती है जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हुक्मरानों के किसी भी गैर मुल्की दौरे की कामयाबी का पैमाना इस बात को बना दिया जाता है कि मेज़बान मुल्क ने माली तौर पर कितनी मदद की। ऐसा हमें इनफरादी तौर पर भी पसंद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सारे पाकिस्तानी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है और ज़मीनी हक़ाइक़ और जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है वो भी ऐसी है कि अक्सर हमें बहसीयत कौम ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान की 2 दिन पहले सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी अरब में अहम मुलाकात हुई और ये मुलाकात कामयाब रही। IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका में गए हुए मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को भी फ़ौरी तौर पर वतन वापस आने का कहा गया और वो भी इस दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा रहे। वहाँ पर होने वाली मुलाकात में कुछ मामला तय पाए और मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी मिलते ही गुज़िश्ता रात सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए माली पैकेज का ऐलान किया। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए कुल 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसमें से 3 अरब डॉलर्स तो स्टेट बैंक में कैश की सूरत में मुंतकिल किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को पेट्रोल की मौखर अदायगी की सूरत में फ़राहम करने पर इत्तफाक हुआ है। अब रात गए इस पैकेज का ऐलान हुआ और आज दिन के वक्त पाकिस्तान में डॉलर सस्ता होना शुरू हो गया। ये इसका बराह रास्त इम्पैक्ट आया है। जब इसहाक डार ने सऊदी अरब से 1.5 अरब डॉलर लिया था तो उस वक्त भी उसने डॉलर को 100 रुपये के आसपास रोक लिया था। आपके रिज़र्व के ऊपर पड़ने वाला सारा प्रेशर एकदम से कम हो जाता है और यही हुआ जब से सऊदी अरब का ये ऐलान हुआ। डॉलर आज अच्छा खासा सस्ता हुआ है, यानी तकरीबन 2 रुपये तक सस्ता हो गया है। तो डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर थी वो चंद घंटों में 2 रुपये 27 पैसे तक मुस्तहकम हुई। तो मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर का ये यू टर्न मज़ीद भी जारी रहने का इम्कान है, जिसके नतीजे में ज़ख़ीरा अंदोज़ों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ या होगा आइंदा, क्योंकि जिन्होंने डॉलर ज़ख़ीरा किया हुआ था इस बढ़ते हुए ट्रेंड के पेश नज़र एकदम से जब 2-2.5 रुपये तक डॉलर गिरा है तो करोड़ों अरबों रुपए डूब चुके हैं कुछ लोगों के। कुछ ने फ़ायदा भी उठाया इस सारी सूरत हाल में, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा नुकसान भी होगा और हम इस नुकसान पे खुश हैं, क्योंकि जितना उन्होंने बेड़ा गर्क किया डॉलर ज़ख़ीरा करके, उसके बदले में उनका नुकसान होना बनता भी है। खैर, 3 अरब डॉलर्स कैश में मिलने के बाद पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के रिज़र्व हैं, ये भी एक बड़ी खबर है कि जो स्टेट बैंक के रिज़र्व हैं वो एक बार फिर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 21 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुके हैं। अभी तक हमारे पास 18 अरब डॉलर मौजूद हैं।
ये भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त, 18 अरब डॉलर। और अगर आप कमर्शियल बैंकों के रिजर्व मिला लें तो हमारे पास लगभग 26-27 अरब डॉलर के रिजर्व इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त जो स्टेट बैंक के रिजर्व थे वो कोई 7 अरब डॉलर के लगभग थे। तो इस वक्त हमारे जो रिज़र्व हैं वो 18 अरब डॉलर से बढ़ के 21 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे, जो मुल्क की तारीख की एक नई बुलंद तरीन सतह होगी। और अगर कमर्शियल बैंकों के रिज़र्व भी मिला लिए जाएं तो टोटल 29 से 30 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र हमारे पास आज से पहले इतना पैसा रिज़र्व की सूरत में मौजूद ही नहीं था, अब है। यहाँ पर दो सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर हुकूमत के पास मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन रिज़र्व पहले से ही मौजूद थे तो सऊदी अरब से ये मदद लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और दूसरा सवाल ये कि सऊदी अरब से मिलने के बाद क्या हम IMF के पास नहीं जाएंगे या वो जो उनकी कड़ी शराइत थी वो हम नहीं मानेंगे। तो इसका जवाब आज शौकत तरीन ने दिया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया गया है कि सऊदी रिलीफ का IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। IMF के साथ पाकिस्तान मुआहदे के करीब पहुंच चुका है और एक आध चीज़ बाकी है, वो भी 2 दिन में तय हो जाएगी। यानी पाकिस्तान IMF से 6 अरब डॉलर्स हासिल करने का ख्वाहिशमंद अभी भी है, लेकिन अब फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में हम नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक जो दबाव था हमारे रिज़र्व के ऊपर कि यार किसी तरह से 6 अरब डॉलर मिल जाए, तो 6 नहीं मिल रहे तो 4.2 अरब डॉलर्स तो हमारे पास आ गए। तो इसलिए हमारे पास अब उस तरह का कोई प्रेशर वापस नहीं रहेगा या ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में नहीं आएंगे। इस हवाले से अगर आपके भी कोई सवालात हों तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उनका जवाब हासिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं मुल्क में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल की। आप सबको मालूम है कि कलअदम जमात का मार्च इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां है। मुरीद के में थोड़ा मुख्तसर सा पड़ाव करने के बाद इंतज़ार किया कि हुकूमत की जानिब से कोई मुआहिदा हतमी शक्ल पर पहुँच जाए, लेकिन डेडलॉक चूँकि बरकरार है तो मार्च अब इस्लामाबाद की जानिब एक बार फिर से बढ़ने लगा है। उसे रोकने के लिए लाठी चार्ज, हमले, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, ये सब कुछ हो रहा है और इसके नतीजे में 3 से 5 लोगों के शहीद होने की इत्तला है। लेकिन बताया गया है कि 3 पुलिस एहलकार तो कंफर्म हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि जाँ बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और मजहबी जमात भी क्लेम कर रही है कि उनके भी 2 से 3 लोग जाँ बाग हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल बहुत वर्स्ट होती जा रही है। इसी सारे मामले के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का एक अहम इजलास अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है, जिसमें रियासत की अमलदारी हर हाल में कायम रखने पर इत्तफाक हुआ है या उसका फ़ैसला हुआ है, जो कि अमूमन हर इस तरह के इजलास में होता है कि जनाब रियासत की रिट बहाल रखी जाएगी। तो वज़ीर आज़म ने रास्ता रोकने वालों के ख़िलाफ़ या जो कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्ती से निपटने का हुक्म देते हुए कालअदम तहरीक लब्बैक के तमाम मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। यानी जितने तक हुकूमत ने लचक का मुजाहरा किया था बस वहाँ तक। ये जो सारे मुतालबात हैं जिनमें ऑब्वियसली वो फ्रांस के सफ़ीर वाला भी मामला है वो भी शामिल था, तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि ऐसा कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तान के या रियासत के मुफाद के ख़िलाफ़ हो। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि ये पूरी जमात, मजहबी जमात जो है, ये एहतजाज कर रही है फ़्रांस के सफ़ीर की मुल्क से बेदखली के हवाले से। लेकिन आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख़ुद बताया कि वो सफ़ीर पाकिस्तान में है ही नहीं। ये सफ़ीर कब पाकिस्तान से गया किसी को मालूम नहीं है। एहतजाज की वजह से पाकिस्तान छोड़कर गया या कोई और वजह थी, इस बारे में भी कोई इत्तला नहीं है। और मैंने आज से पहले ऑफिशियली ये सुना भी नहीं कि फ़्रांस का सफ़ीर पाकिस्तान छोड़कर जा चुका है, लेकिन आज ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ चुकी है इसकी कि जिस सफ़ीर की बेदखली के लिए एहतजाज हो रहा है वो सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। तो ये एक बड़ी ख़बर है, मेरा ख़्याल है मजहबी जमात के अरकान के लिए भी इट्सेल्फ ये खबर होगी। अगर इसी बेस पे भी वो अपना एहतजाज ख़त्म करना चाहें तो एक सेफ़ पैसेज है कि जनाब वज़ीर दाखिला ने ऐलान कर दिया कि वो सफ़ीर ही नहीं है जिसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, तो फिर एहतजाज का तो मज़ीद कोई जवाज़ है नहीं। तो कोशिश ये है कि मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो, कोई ऐसा रास्ता, ऐसा कोई वे आउट निकालें कि ये जो जानों का ज़िया हो रहा है कम अज़ कम ये ना हो। और हुकूमत ने अब इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने वाले मुजाहिरीन को रोकने के लिए रेंजर्स तैनात करने का फ़ैसला किया है और पंजाब भर में ये रेंजर्स तैनात होगी। और इस हवाले से सरकारी सतह पर ऐलान कर दिया गया है, आज से 6:35 पर पंजाब हुकूमत के सपुर्द कर दी गई है ये सारी रेंजर, क्योंकि मामलात पुलिस के
اور ایف سی کے کنٹرول سے باہر نکلتے دکھائی دے رہے ہیں. تو وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ مار رہے ہوں ہمارے پولیس والوں کو اور ہمارے پولیس والوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں. اور انہوں نے تو یہ تک بھی کہہ دیا کہ رائفل اور کلیشنکوف سے پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے. اور دوسری جانب جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پر آ کر بیانات دیتے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی مذاکرات کے لیے آ ہی نہیں رہا. شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 بجے بھی صبح 3 بجے بھی ان کو بتایا, ان کو سمجھایا کہ ملک کے حالات بڑے نازک دوراہے پر ہیں, یہ نہ کریں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ہم نے آپ کو کل عدم قرار دیا ہے, کہیں یہ نہ ہو جائے کہ آپ پر عالمی پابندیاں لگ جائیں, عالمی سینکشنز لگ جائیں, پھر معاملات ہمارے کنٹرول سے بھی باہر نکل جائیں گے. لیکن ٹی ایل پی کی جانب سے جو آفیشیل بیان جاری کیا جا رہا ہے, میرے موبائل میں بھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آ رہا, نہ ہم سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں, اور اب ہم پر رائفلز اور کلیشنکوفز ڈالی جا رہی ہیں, اور جو کہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو ان کا کلیم یہ ہے. اب سچویشن ایک بار پھر تھوڑی سی ورسٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو جیسے جیسے مظاہرین آگے بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, تو پورے اسلام آباد راول پنڈی کے اطراف میں بھی نفری بڑھا دی گئی ہے, دیگر صوبوں سے بھی بلا لی گئی ہے, رستے بند ہیں, موبائل فون سگنلز اطراف میں بند ہیں رستوں میں جہاں جہاں سے یہ قافلہ آ رہا ہے. اور سب سے اہم رکاوٹ اب ہوگی جہلم, یعنی جہلم کے پل پر اب کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں تاکہ یہ پل کراس نہ کر سکے مظاہرین. لیکن جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں مظاہرین ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ کنٹینر انہیں روک پائیں گے. اگر انہیں روکنا ہے تو یہ ڈائیلاگ سے, بات چیت سے, مذاکرات سے رکیں گے. تو وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی کچھ دیر پہلے کابینہ اجلاس پر بریفنگ دی ہے, اور انہوں نے بھی بڑا سخت ریئیکشن دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے. اب اس سارے معاملے میں رینجرز نے ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا ہے پنجاب کے جو کریٹیکل علاقے ہیں جہاں جہاں سے یہ ساری موومنٹ ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے چند گھنٹوں میں کیا اس سارے معاملے پر ہوتا ہے, کسی پوائنٹ پر جا کر اتفاق ہوتا ہے یا نہیں. لیکن جو بھی ہو, بہرحال یہ لاشیں نہیں گرنی چاہیے, یہ شہادتیں چاہے وہ اس سائڈ سے ہوں یا اس سائڈ سے ہو. پولیس والا بھی مرے ہمارا اپنا ہی بھائی ہے, اور ٹی ایل پی کا کوئی جائے وہ بھی ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں. جذبات اس ٹائم دونوں طرف سے کافی ہائی ہیں. آئی ہوپ کہ معاملات انڈرسٹینڈنگ سے حل ہو جائیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.